निम्नलिखित बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड आफ्टरनून कक्षा 7 रबी वाला तो बिल खैर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, कौन कौन सी नदियां सागर में मिलती है? कौन कौन सी नदियां सागर में मिलती है? प्रश्न लिखो। उत्तर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां सागर में मिलती है। फिर से मैं प्रश्न दोहरा रही हूं, कौन कौन सी नदियां सागर में मिलती है? उत्तर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां सागर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे प्रश्न, हरियाली कहां कहां दिखाई देती है? हरियाली कहां कहां दिखाई देती है? उत्तर वर्षा ऋतु में धरती पर हरी घास उगने से मैदान हरे हो जाते हैं। खेतों में हरी फसलें लहलहाती है। पेड़ पौधे हरियाली से झूम उठते हैं। बागों और जंगलों में हरियाली छा जाती है। सूखे पर्वत भी हरियाली से निखर जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर चारों ओर हरियाली लहलहाती है। फिर से मैं यह प्रश्न के उत्तर रिपीट कर रही हूं। वर्षा ऋतु में धरती पर हरी घास उगने से मैदान हरे हो जाते हैं। खेतों में हरी फसलें लहलहाती है। पेड़ पौधे हरियाली से झूम उठते हैं। बागों और जंगलों में हरियाली छा जाती है। सूखे पर्वत भी हरियाली से निखर उठते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। नेक्स्ट प्रश्न, आगे प्रश्न लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? उत्तर सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। चोर माल लेकर भागे तो कुत्तों ने
कुत्ते ने चोर का पीछा किया। चोर दूर जंगल में सारा माल गाड़ कर चले गए थे। यह कुत्ते ने देख लिया। कुत्ता अपने सेठ को जंगल में ले गया और चोरी हुआ माल चोरों ने जहां गाड़ा था, भौंक भौंक के सेठ को बता दिया। थोड़ा सा खोदने पर ही सेठ को सारा सामान मिल गया। तो सेठ ने खुशी से कुत्ते की वफादारी देखकर कुत्ते को मुक्त कर दिया और उसके मालिक के पास पहुंचाने का प्रयत्न किया। फिर से यह प्रश्न का उत्तर मैं दोहरा रही हूं। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था, यानी कि सेठ की दुकान में से चोरों ने माल चोरी किया था। चोर ये चोरी किए हुए माल को ले गए और दूर जंगल में कहीं गाड़ दिए, जमीन के नीचे गाड़ दिए। कुत्ते ने यह सब देख लिया और अपने सेठ जी को जंगल में ले जाकर चोरों ने जहां माल गड़ा था वह बता दिया या तो दिखा दिया। तो इस वजह से सेठ खुश हो गया और लाखा बंजारा ने जो गिरवी कुत्ता रखा था वह मुक्त कर दिया खुशी के मारे। आगे प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, माला में कौन कौन से फूल एक रूप है? माला में कौन कौन से फूल एक रूप है? उत्तर लिखेंगे। माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली जैसे फूल गूंथकर एक रूप हो जाते हैं। फिर से, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हैं? माला में बेला, गुलाब, चंपा, चमेली जैसे तरह तरह के फूल गूंथकर एक रूप हुए हैं या तो एक रूप हो जाते हैं। आगे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, साधु कैसा होना चाहिए? साधु पुरुष कैसा होना चाहिए? उत्तर, साधु पुरुष सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। साधु पुरुष सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए।
आगे प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न की सूचना है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रश्न की सूचना लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। उचित विराम चिन्ह लगाइए। वाक्य विधान लिखो। वाक्य लिखो। नंबर 1, चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है? चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है? अब आप लोगों को यह वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह आएगा यह लिखना होगा, लगाना होगा। जैसे यहाँ यह वाक्य हमें दिखाई देता है, प्रश्न पूछा गया हो ऐसा हमें दिखता है, तो हमें विराम चिन्ह लगाना होगा। प्रश्न विराम, प्रश्नार्थ चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। प्रश्नार्थ चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। नंबर 2, जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। आप लोगों को विराम चिन्ह आपकी नोटबुक में लिखना होगा, रखना होगा, कौन सा विराम चिन्ह आएगा। पूर्ण विराम। देखो हिंदी में पूर्ण विराम खड़ी लाइन होती है, गुजराती में सिर्फ छोटा डॉट, बिंदी। लेकिन हमें हिंदी में विराम चिन्ह पूर्ण विराम तो खड़ी लाइन होगी, ऊभी लिटी। आगे नंबर 3, नर्मदा, लिखते जाओ। नर्मदा, तापी, साबरमती, महिसागर, महिसागर आदि गुजरात की बड़ी नदियां है। आदि गुजरात की बड़ी नदियां है। फिर से यह सेंटेंस, यह वाक्य दोहरा रही हूं। नर्मदा अल्पविराम, तापी अल्पविराम, साबरमती अल्पविराम, महिसागर आदि गुजरात की बड़ी नदियां हैं। पूर्ण विराम छेल्ले। विराम चिन्ह लगावता जा, विराम चिन्ह लगाइए। नंबर 4, वाह
कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह पची वाह के बाद उद्गार चिन्ह, खड़ी लाइन और नीचे छोटी सी बिंदी, उद्गार, आश्चर्य विराम, उद्गार चिन्ह, एक्सपेरिमेंटरी। कितना सुंदर दृश्य है, उद्गार चिन्ह। नंबर 5, सेठ बोले कुट्टे भाई जाओ, कुट्टे भाई जाओ अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, अपने मालिक लाखा बंजारे के पास। तुम मुक्त हो, तुम मुक्त हो। फिर से यह दोहरा रही हूं वाक्य। सेठ बोले कुट्टे भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास। विराम चिन्ह हम लगाएंगे। सेठ बोले अल्प विराम, कुट्टे भाई जाओ डबल अवतरण चिन्ह, कुट्टे भाई से डबल अवतरण चिन्ह, कुट्टे भाई जाओ अल्प विराम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, पूर्ण विराम। तुम मुक्त हो, पूर्ण विराम, डबल अवतरण चिन्ह पूरो। आपकी कॉपी में यह सब सेंटेंस लिख लीजिएगा। विराम चिन्ह लगाने वाला प्रश्न है, यह 2 प्रश्न के उत्तर आपकी कॉपी में आप लिख लीजिए।